वसुंधरा जी को घर बिठाया, गहलोत को वेंटिलेटर पे लेकर गया 99 पे। साहब मेरे को इस बारे में देखो, मुझे तो बीजेपी और वसुंधरा से कोई लेना देना है ना, और न मुझे कोई भाजपा से लेना देना। शिक्षा को लेकर पेपर तो सारे ही आउट हो रहे हैं साहब। और आरपीएससी के अंदर आपने भूपेंद्र यादव जो सबसे बड़ा चोर है, उस चोर को आपने आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। विपक्ष तो प्रधानमंत्री घर पे बैठ रहा था सारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं दी आवाज। किसानों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी आवाज बुलंद कर दी और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने को भी एक बार तैयार हो गए, हनुमान बेनीवाल, जो हमेशा से किसानों का मुद्दा उठाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में आज एक मजबूत किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर किसान आंदोलन क्या है और ऐसी क्या मतलब पॉइंट्स हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय भारत में सबसे ज्यादा उभर रही है, उससे भी गठबंधन तोड़ने को बेनीवाल साहब तैयार है। सर बहुत बहुत स्वागत है दी आवाज में। जी धन्यवाद। सर एक सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि जब ये भाजपा के नेताओं ने भी कहा है कि जब ये बिल बन रहा था तब तो बेनीवाल साहब साथ थे, लेकिन अब जब ये एक तरीके से हाईलाइट होने लग गया, उस समय एकदम से आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं जो भी ये कह रहे हैं, क्योंकि जब भी बिल तो बन के बाद में लोकसभा के अंदर आया था, ऑर्डिनेंस इन्होंने लॉकडाउन के अंदर ऑर्डिनेंस ही लेकर आए। कहाँ आनंद फंड में ऑर्डिनेंस की आवश्यकता थी? और किसी भी एनडीए के साथी से, किसी भी किसान नेता से इन्होंने ये नहीं पूछा कि इस तरह का किसानों का हम बिल बना रहे हैं, बिना पूछे मतलब ना कोई किसी तरह की बात नहीं। इनके कहने से नहीं होता तो कुछ भी कह देंगे। ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। जैसे मैंने पढ़ा था, गुलाब जी कहते हैं हनुमान जी भाजपा के सहयोग से बने, तो 16 सीटें जो मेरे सहयोग से जीती है उनको भी इस्तीफा दिला दो, मैं भी दे दूंगा, मैं भी तैयार हूँ। तो गठबंधन तो जब भी हुआ ना, जब मेरे पास ताकत थी तभी तो गठबंधन हो। बिना ताकत तो कोई गाड़ी की सीट भी नहीं छोड़ता है क्या? हमने तो जब इन्होंने छोड़ी, मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करी। कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहता था और इनके तमाम बिलों पे हमने मोदी जी का समर्थन किया लोकसभा के अंदर। और ये बिल जिस दिन पारित हुए लोकसभा में आनंद फान के अंदर, मेरी तो कोरोना रिपोर्ट झूठी बता के मुझे तो अंदर ही नहीं आने दिया था। अच्छा। उनको पता था कि ये किसान बिलों पे बोलेगा, क्योंकि उससे पहले ही जब हरियाणा में आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज वगैरह हुई, तो मैंने बोला था कि किसानों पर लाठीचार्ज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे हम एनडीए में रहें, कहीं भी रहें, कोई सी भी सरकार हो, किसान हमारे लिए पहले। और आरएलपी का गठन किसान और जवान के लिए किया, लेकिन किसान जब भी तकलीफ में होगा तो हम जिससे भी लड़ना होगा निश्चित रूप से लड़ेंगे। ये बिल किसान विरोधी है, कभी मैंने इनका समर्थन नहीं किया। वो अगर कह रहे हैं तो गलत है। एक भी जगह मेरी बाइट बता दें कि मैंने अगर समर्थन किया तो कहीं बोला होगा ना। उस समय विरोध क्यों? आप समझे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ उस समय क्या हुआ, बिल तो भी आया ना, किस समय विरोध करूंगा? बिल का विरोध और समर्थन लोकसभा के अंदर हाँ पक्ष ना पक्ष वहाँ होता है। बिल जब लोकसभा के अंदर पारित होते हैं, बिल्कुल लोकसभा के अंदर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, तभी तो विरोध और समर्थन होता है। जब बिल पारित किया, जब मैं अंदर ही नहीं था तो मैंने समर्थन कैसे किया इनका? ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ अब चलने वाली नहीं। अगर ये मैं समर्थन करता तो मेरा कहीं ना कहीं वीडियो चलाते हैं, बताते थे कि हनुमान बेनीवाल समर्थन कर रहा है। मैंने कभी समर्थन नहीं किया। बिलों को मैंने ये भी कहा था शुरू में कि बिलों को पढ़ने के बाद मैं तय करूंगा कि मेरी दिशा क्या होगी। और जैसे ही बिलों का अध्ययन किया उसके बाद ये लग गया बिल किसान विरोधी है, इसलिए बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बिलों का विरोध चालू कर दिया था। किसान आंदोलन से पहले ही मैंने तीनों बिलों का विरोध किया। जिस दिन हमने कूच किया था दिल्ली 15,000 लोगों ने, उस समय गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, आप एक बार हमारी बात मानो, इसको डेफर करो। और मैंने उनका सम्मान करते हुए, चूँकि एनडीए गठबंधन के हमारे चेयरपर्सन भी है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कैसे न कैसे किसानों की जीत हो। इसमें हम कोई राजनीतिक रोटियां नहीं छेक रहे, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमारे कौन से राजस्थान में अभी चुनाव है जो इनसे बेनिफिट मिल जाएगा हमें? बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बात पकड़ ली, अधिकारियों ने बिल बना के रख दिए और हाँ इन्होंने अब करा लिया। भी सोच रहे हैं कि किसानों को आगे झुक गए तो हमारा अपमान हो जाएगा। सिर्फ हेकड़ी के अंदर ये बिलों को वापस नहीं ले रहे। ये भी समझ गए कि बिल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि सरकार को बिलों को अभी रोक के और बात करनी चाहिए, बिलों को वापस लें, जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो कहीं न कहीं चूक इनसे हो गई। अब चूक की जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब हम तमाम जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि हनुमान बेनीवाल ने उस समय समर्थन किया, कहाँ पे किया? एक भी जगह बताया, झूठ बोल रहे हैं। और आज जो नेता प्रतिपक्ष का बयान था कि हमारी वजह से बना, इनको पता नहीं। मैंने तो मेरी नई पार्टी बनाई, वसुंधरा जी को घर बिठाया, गहलोत को वेंटिलेटर पर लेकर गया 99 पे। तब बीजेपी के 1 दर्जन नेता मेरे से हाथ पाँव जोड़ के अभी विधायक बनाए यहाँ पे। मैं अगर पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा तो इनके दिक्कत आ जाएगी सबके कि कौन सा आदमी कहाँ मेरे से मिल के गया और कैसे हाथाजोड़ी करके विधायक बना। तो 12-13 तो इसमें मेरे सहयोग से बन गए भाजपा के अंदर। 23 में दिखा दूंगा इनको आईना यहाँ राजस्थान के अंदर। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन वो तमाम लोग इस्तीफा दें जो मेरी वजह से लोकसभा के अंदर पहुँचे। पूरे नहीं दे, आधे ही दे दे चलो उनमें से।
जो तीसरे 16 मोर्चे को लेके सर पहले भी नेता आए थे किरोड़ी मैं ये लाल। कह रहा हूँ इन बिलों के अंदर जो एक कमी खामियां है वो जी। ये तीनों बिल है। जी इन बिलों से किसान का भला नहीं होगा। एक तो मंडियां खत्म हो जाएगी, जी मंडियां जब खत्म हो जाएगी, अब कह रहे हैं हम संशोधन कर देंगे। जी जब बिल तुम कह रहे हो खराब नहीं तो फिर संशोधन क्यों कर रहे हो? संशोधन की बैकफुट पे बात क्यों आए? जी इसका मतलब गलती है। मंडियां खत्म कर देंगे, काला बाजारी बढ़ेगी, स्टॉक सीमा आप खत्म करो, चाहे जितना माल इकट्ठा कर लो और उसके बाद मन चाहे भाव से भाव बढ़ा के और लेकर आओ बाजार के अंदर। तीसरा, आप संविदा पे जो करार है एसडीएम को आपने इसमें दादा बना दिया। आप इसके अंदर कहाँ इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ गई? और आप भलाई करना चाहते हो तो कृषि मंत्री का एक इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो किसानों के लिए अच्छा है अगर एसडीएम कलेक्टर के पास मामला रहता है, क्योंकि उनके हाईकोर्ट कहने से के नहीं होता ना। वकील करने की ताकत कंपनी वाले के पास तो होती है, लेकिन किसान नहीं, कर आपने तो सकता। कोर्ट में जाने का रास्ता ही बंद कर दिया ना। जी। एसडीएम तो वही होगा जी। जो एमएलए एमपी लगाएंगे सत्ता के। और एमएलए एमपी किसके साथ है आप बताओ? ज्यादातर लोग किधर है? ज्यादातर लोग कंपनियों के जमीन इनके माफियाओं के साथ ही है। बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। अभी राजस्थान में नेता तो और भी बहुत है। जी मैं ही क्यों लड़ रहा हूँ? क्यों नहीं लड़ रहा हूँ? बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये मंत्री बैठे हैं कांग्रेस में, किसानों के कितने बैठे हैं जो किसान के नाम से, कौम के नाम से बन के आते हैं। जी गहलोत की चप्पल उठाते तो इनको जोर नहीं आता, तो बॉर्डर पे जाने में कहाँ जा रहा है? जाना चाहिए बॉर्डर पे। फिर भी मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ, गठबंधन में होते हुए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। गठबंधन छोड़ने की बात भी कही, पुनर्विचार की बात आज हमने कही। तीनों कमेटियों में मैंने इस्तीफा दे दिया, जो लोकसभा की महत्वपूर्ण कमेटियाँ। जी और कमेटियों में तो आने के लिए लोग किस तरह भागदौड़ करते हैं कि मुझे कमेटी का मेंबर बना दो। बिल्कुल सही बात। आज तीनों से इस्तीफा भी दिया है। आवश्यकता पड़ी तो एनडीए भी छोड़ूंगा, आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा सदस्य का पद भी छोड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि अगर 1 लाख 1.5 2 लाख वोट इन्होंने मुझे दिलाए लोकसभा में, तो मैंने भी 25 से 30 लाख वोट इनको दिलाए राजस्थान में। जी तो मैं तो 2.5-3 लाख ही लिए, इन्होंने जो बाकी वोट लिए वो मेरी उधार है इनके ऊपर, वो भी चुकती कर रहे थे। और तीनों जो बाई इलेक्शन है आरएलपी राजस्थान में अकेली अपने दम पे लड़ेगी तीनों उपचुनाव। अभी पंचायत राज का चुनाव हमने लड़ा, 106 जगह जिला परिषद के उम्मीदवार 105 जगह उतारे और 4 लाख वोट लिए हमने। जी ज़्यादा नहीं उतारे, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर उतारे। हमारी इतनी तैयारी नहीं थी, हर जगह हम नहीं उतार पाए उम्मीदवार। और जहाँ भी आरएलपी लड़ी मजबूत रही। 12 जिले जो दूसरे चरण के अंदर है नगर पालिका, उनमें भी हमने इसमें भी खाता खोला। आगे चुनाव सब जगह लड़ेंगे। शुरुआत है, जब बीजेपी खुद आई थी तो पहली बार इनके 2 एमपी थे बीजेपी के, अब जाके कितने हो गए। शुरुआत हमने की, हमने कोई चुनाव नहीं हारा। जब आरएलपी बनी उसके बाद एक बाई इलेक्शन जो खींवसर का वो हम जीते, एमपी बना मैं आरएलपी से। मेरा चुनाव चिन्ह कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर चुरा लिया था उस समय बोतल का, वो एमपी बनने के बाद मैं वापस लेकर आया। तो राजस्थान के जवान किसानों को एक नई दिशा दी लड़ने के लिए, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा राजस्थान के अंदर पैदा हुई। देश में चर्चा चली कि राजस्थान से मजबूती मिलेगी। पूरा देश की निगाहें राजस्थान पे उस दिन जब मैं 15,000 लोगों के साथ कूच कर रहा था, पूरा देश देख रहा था कि अब राजस्थान आया है तो आंदोलन में जान आएगी। और 26 तारीख को दिखा देंगे पूरे देश को कि राजस्थान का किसान जवान कितना ताकतवर है। प्रधानमंत्री जी भी हमारा दम देखना चाहते हैं, दिखा देंगे दम। अभी तक ये आंदोलन पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने मजबूत बना रखा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब से आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है राजस्थान की भी जो किसान है उसमें एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी तक क्या था, मतलब यहाँ के किसानों को पता नहीं था? देखिए किसानों को पूरा पता था, लेकिन पंचायत चुनाव यहाँ होने की वजह से किसान पंचायत चुनाव के अंदर लगे हुए थे 21 जिलों में और 12 जिलों में दूसरा है। और उस दिन जब मैं 18 दिन पंचायत चुनाव में घूमा था, हर जगह एक ही बात थी, हर आदमी यही कहता था, महिलाएं कहती थी कि साहब ये बिल ने पाचो कराओ थे, वापिस कराओ बिल को। मतलब उन तक अभी बात पहुंच गई कि ये बिल किसान विरोधी है। प्रधानमंत्री जी को जिद छोड़नी चाहिए, सब लोग एक, और प्रधानमंत्री जी को दूसरी जिद करनी चाहिए ना, इंडिया को मजबूत करें। और मामलों में सब में साथ, धारा 317 हटाई तो पुरजोर तरीके से देश के जवान किसानों ने इनका साथ दिया। लेकिन अब किसानों को ही अगर इस तरह किसानों से हट जाएंगे तो फिर 24 का मामला मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इनको खुद को सोचना चाहिए कि आत्मघाती कदम ही नहीं उठाना चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए। हर जिद हर इंसान की पार आज तक नहीं पड़ी, हो सकता है कि मोदी जी की हर जिद पार पड़ी होगी, लेकिन इसमें इनको नुकसान होगा। इसलिए हम तो एक एनडीए, वो कहते हैं कि भाई परिवार है मेरा, तो हम एक सलाह उनको दे सकते हैं, हमसे बड़े हैं वो। एनडीए से विरोध सिर्फ किसान बिल को लेके और नहीं है मेरा कुछ भी नहीं विरोध नहीं, मेरा कुछ भी विरोध नहीं है। और लेकिन चूंकि इनकी सीटें 303 आ गई ना, इसलिए इनको भी एनडीए को अलग कोने में बिठा रखा है। अगर सीटें इनकी 260-65 रहती ना तो एनडीए को यूं उठा के रखते, और अब एनडीए को अलग पटक रखा है। जब जरूरत होती है एनडीए और नहीं होती तो अपनी बात, बस ये तो होगा, ये तो सब जगह होता है, आप जानते हो, ह्यूमन नेचर होता है।
जी, एक पुराने साथी भी थे घनश्याम तिवारी जी, जो पुणे वापस एक पार्टी बनाई, आपने भी आरएलपी बनाई, जो आप निरंतर चला रहे हैं और एक बढ़िया तरीके से सीटें भी लेकर आ रहे हैं। एनडीए से भी आप जुड़े, सांसद भी बनाई, फिर कहीं मुझे लगा नहीं कि उनको कोई समर्थन मिला, उसके बाद पुणे वापस भाजपा में जाना। तो क्या नेतृत्व वसुंधरा राजे का चेंज हो गया इस वजह से भाजपा? मेरे को इस बारे में देखो, मुझे तो अब बीजेपी और वसुंधरा को लेना देना है नहीं, और न मुझे कोई भाजपा से लेना देना, और न मैं भाजपा से गठबंधन के बीच में रखूंगा। मैं अकेला ही लड़ूंगा राजस्थान के अंदर, और वो उनका राजनीतिक निर्णय कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ उनकी बात हुई, मुझे नहीं पता। मैं तो मेरा इतना बता सकता हूँ कि मेरा अब इन किसी भी नेता के साथ कोई पटरी यहाँ राजस्थान में बैठेगी नहीं, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई और वसुंधरा गहलोत की जो जोड़ी 22 साल से राजस्थान को रसातल में ले जा रही है, मिलाजुली का गठबंधन आप सबने देखा है। कल मैंने बयान भी दिया था, एक दूसरे की जांच कभी नहीं कराई, और तो और जो कमठान कालीन चोर के भाग गया उसको भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप अंदाज लगा लो कि किस तरह अशोक गहलोत वसुंधरा को मदद करे। हमारे विधायकों पे, हमारे पे 10-10, 15-15, 20-20 मुकदमों में चालान कर दिए। तो इनका खिलाफ चालान करने में जोर आ रहा था कि गहलोत को, और गहलोत की जांचें कहाँ कराई वसुंधरा ने। तो ये सारा मिलाजुली का खेल है। इनको पता है कि यहाँ तीसरा विकल्प बन नहीं सकता, इसलिए एक बार ये। तो इस बार राजस्थान का जवान किसान निश्चित रूप से बदलाव के मूड के अंदर है, और तमाम किसान नेता जिनका जनाधार है, जो इन पार्टियों में जिनका दम घुट रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, वो भी समय पे हमारे साथ आ जाएंगे सारे। जी, बार बार मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि सरकार को खतरा है, बार बार गिराने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में बात क्या है? आपसे भी कोई चर्चा हुई इस विषय में लेकर? आपको पता है कोई दिल्ली के अंदर ऐसी होती है? हम तो पिछली बार सरकार गिर रही तब तो गिराने में थे हम लोग। तो 3 वोट मेरे यही थे कि गहलोत हटे, दिए ना हमने वोट। लास्ट में भी जब वहाँ था तो बीजेपी के विधायक तो भाग गए थे मैडम के कहने से, लेकिन मेरे तीनों विधायक विधानसभा में थे कि जैसे ही सरकार गिरने की बारी आए तो अपने को गिराने में वोट देना। गहलोत से दुखी है राजस्थान का जनता, और हमें गहलोत वसुंधरा पसंद नहीं, इसलिए मैं गहलोत के खिलाफ हूँ। आगे भी कोई सरकार जाती दिखी तो मेरे तीनों विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ वोट करेंगे राजस्थान का। वो मैं मेरे उस पर सिद्धांत हूँ, मैं किसी कहने से नहीं चल रहा, मेरा खुद का ही मन है कि गहलोत जी अब जाए यहाँ से। एक मुद्दा और है विद्यार्थियों का, पेपर जेईएन का आउट हो गया, पटवार परीक्षा को लेकर पेपर तो सारे ही आउट हो रहे हैं साहब। और आरपीएससी के अंदर आपने भूपेंद्र यादव जो सबसे बड़ा चोर है, उस चोर को आपने आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। अभी सारे जो सरकार जब अस्थिर थी तो हम सबके फोन टैप भी यादव ने किए, और इसका जो रिकॉर्ड है वो मेरे हिसाब से इतना खराब है। और ये ऐसा आदमी है कि ये घर पे बैठ के सारे रिजल्ट तैयार करेगा, और ये आरपीएससी को सब्जी मंडी बना देगा। जिस तरह आरपीएससी के अंदर पहले भी जब वो एक चेयरमैन ने अपनी बेटी का रिजल्ट चेंज किया था, उससे पहले भी आरपीएससी संदेह के घेरे में थी। कई बार भर्तियों को लेके चेयरमैन पे, मेंबर्स पे, आप जितने मेंबर्स बने आप देखो मैक्सिमम किस तरह के लोग बने। चेयरमैन बहुत हल्के दर्जे का आदमी है, और ऐसे व्यक्ति को बिठा के गहलोत जी 10, 20, 50 को RS RPS जरूर बना सकते हैं। और इसको इसलिए राजी किया कि इन्होंने फोन पान टैप किए थे। बाकी ऐसे हल्के लोग अगर प्रमुख पदों पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान रसातल में चला जाएगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर सत्ता के नज़दीक आया तो ऐसा एक भी आदमी आपको राजस्थान में दिखाई नहीं देगा, सारे जेल में मिलेंगे सारे के सारे। जी, अब दिल्ली कूच आप कर रहे हैं तो पूरे राजस्थान के किसानों को एकत्रित करके आप दिल्ली जाएंगे, राजस्थान के अंदर भी इस आंदोलन का असर देखा जाएगा? वो तो पूरा आज से ही देखा जाएगा, रात से ही सब जगह, और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो कई जिलों के दौरे भी मैं करूँगा, और सब जगह लोग अलग अलग जगहों से भी रूट तय कर देंगे, रूट मैप बना के, और सारे लोग शाहजहाँपुर बॉर्डर की ओर आएंगे। जी, आने वाले चुनावों के अंदर चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, अगर तीनों चुनाव बाई इलेक्शन तो लड़ी रहे ना हम अकेले। जी, और अभी कुछ और भी बाई इलेक्शन होने हैं, चाहे किरण माहेश्वरी जी की, हाँ वही तो 3 है, 3 उपचुनाव वही तो है। तीनों उपचुनाव में RLP लड़ेगी, तीनों अलग से। और अगर किसान पंचायत चुनाव और जो नगर पालिकाओं के चुनाव, ये भी हम अलग से लड़ेंगे। जी, ठीक है सर, मुख्य जो जानकारी किसान बिल के बारे में अगर प्रधानमंत्री किसानों की मांगे मानते हैं तो किसान उनको दुआएं देगा, और आप फिर बने रहेंगे एनडीए के साथ। मेरा झगड़ा तो किसान बिलों को लेकर ही है। अभी तो झगड़ा किसान बिलों को लेकर, और किसी तरह का अभी किसी दूसरा झगड़ा है ही नहीं ना। दूसरा झगड़ा इसलिए नहीं है कि विपक्ष तो है ही नहीं कहीं पे। कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो प्रधानमंत्री जी घर पे बैठ रहा था सारा, अपनी फाइलें चेंज कराने में। कोई CBI जेल में नहीं डाल दे, कोई चोरी कहीं करके बैठा है, कोई चकारी कहीं करके बैठा है। कहाँ है विपक्ष देश में? नजर आ रहा है आपको कहीं पे? स्टेट के अंदर जरूर अपनी अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टियां छोटा मोटा कर रही होगी, बाकी मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कहीं देश के अंदर है। सारे सरेंडर हो गए, चुप हो गए, और हम सिर्फ किसानों का जो तीनों बिल किसान विरोधी है, इसको लेकर ही हम प्रधानमंत्री से नाराज हैं। बाकी हमारी किसी दूसरे मामले में नाराजगी नहीं। दूसरा जो महंगाई बढ़ रही है,
पेट्रोल डीजल अन्य जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेके भी हम परेशान हैं। हम अपील भी करते हैं बार बार, एनडीए की मीटिंग के अंदर भी हम कहते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहते हैं कि भाई जवानों को किस तरह नए रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या कैसे समाधान हो, किसान कैसे समृद्ध हो, ये मामले हम हर बार उठाते हैं अलग अलग मीटिंग के अंदर भी। ये हमारी नाराजगी का प्रमुख कारण तीनों कृषि बिल है। अगर ये वापस ले लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से अभी हमारा कोई एनडीए छोड़ने का मानस नहीं है, इन बिलों पे ही दारोमदार रहेगा सारा। एक मैसेज हमेशा ये रहता है कि नरेंद्र मोदी जी भी आपको बेहद पसंद करते हैं। एक वीडियो आया था पीठ थपथपाते हुए, अब पता नहीं उसके मुझे बाद कौन पसंद करता है नहीं आपके करता। भाषण में अमित शाह जी ने भी ठहाके लगाए थे लोकसभा के अंदर, तो उनकी तरफ से कभी अभी कोई प्रश्न नहीं आया जब आपके बयान आए, ट्वीट आए? मैंने कह रहा हूँ, फोन आया तो था मेरे पास उस दिन कि आप दिल्ली मत आओ, बात कर रहे हैं हम लोग। उनके कहने से तो मैंने डेफर किया था आंदोलन, अमित शाह जी के कहने से तो इसको आगे किया था मैंने, नहीं तो उस दिन कूच कर ही रहा था मैं तो। उसके बाद कोई रिजल्ट उस पे नहीं निकला? नहीं, उस अब हम तो बिल की बात कर रहे हैं ना। अब तो किसान संगठन जो देश में आंदोलन कर रहे हैं उनसे वार्ता करके और इन बिलों को वापस लें, उनको मनाएं संगठनों को, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि किसान का भला हो। ये एमएसपी कौन सी खरीद हो रही है भाई? अभी एमएसपी है तो मूंग एक भी नहीं खरीदा जा रहा, 1% मूंग खरीदा, 3% से ज़्यादा खराब हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया। अब हालात देखो मंडियों के अंदर किस तरह किसान ट्रॉली लेकर आता है, फिर अपने गांव ले जाता ट्रॉली को बेचारा। तो कौन इस अन्नदाता की तकलीफ को कौन देखेगा बताओ आप? तो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, इसमें जिद छोड़नी चाहिए। ये उनके सिपह सलाहकारों की कमी है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीतिक कौशलता नरेंद्र मोदी जी की कम नहीं है, लेकिन इस तरीके का माहौल अभी तो इसमें तो कहाँ नजर आ रही है? तो ये क्या वही प्राइवेट जो कंपनीज है उसको फायदा पहुंचाने के लिए? अब इसका मुझे देखो, मेरी बात सुनो, ये तो मुझे लग रहा है कि अधिकारियों ने अपने हिसाब से तैयार कर दिया जी, और अब ये है कि पीछे कौन हटे, बस यही है। बस इतनी सी बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे बिल पे बात करने के लिए। तो अभी हनुमान बेनीवाल साहब ने हमें बताया कि जो मुख्य लड़ाई है वो किसान बिल को लेके, अगर ये तीनों जो बिल है अगर एनडीए वापस ले लेती है तो पूर्णतः वो साथ है मोदी जी के, और एनडीए के साथ नहीं लेती है तो हमेशा की तरह जो किसानों के हित में होगा उस आंदोलन को और देश के अंदर मजबूत करेंगे। और हम लोग भी आपसे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। देखते रहिए दी आवाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वसुंधरा जी को घर बिठाया, गहलोत को वेंटिलेटर पे लेकर गया 99 पे। अब मेरे को इस बारे में देखो, मुझे तो बीजेपी और वसुंधरा को लेना देना है ना, और न मुझे कोई भाजपा से लेना देना। शिक्षा को लेकर पेपर तो सारे ही आउट हो रहे हैं साहब। और आरपीएससी के अंदर आपने भूपेंद्र यादव जो सबसे बड़ा चोर है, उस चोर को आपने आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। विपक्ष तो प्रधानमंत्री घर पे बैठ रहा था सारा।